Assalamualaikum dear student, how are you? Dear student, हमने इंट्रोडक्शन टू स्टैटिकल थ्योरी पार्ट 2 बाय शेर मोहम्मद चौधरी की बुक स्टार्ट की हुई थी, जिसका चैप्टर नंबर 14 सैम्पलिंग सर्वे हम कर रहे थे। और उसका रिव्यू एक्सरसाइज के जो पहले 13 क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज हम उससे नेक्स्ट जो उसका क्वेश्चन है वो देखते हैं। और उसके अलावा जो इस चैनल पर जो इस वीडियो पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो आसानी से रिसीव हो सके। तो डियर स्टूडेंट, चलते हैं हम अपने आज के लेक्चर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14.30, जिसकी स्टेटमेंट हमारे पास कुछ इस तरह है। क्वेश्चन नंबर की स्टेटमेंट है 14.31 की, ड्रा आल पॉसिबल सैंपल ऑफ साइज n इज इक्वल टू 3 विद द रिप्लेसमेंट फ्रॉम द पॉपुलेशन 3, 6, 9 एंड 12। ये हमारे पास पॉपुलेशन साइज है 4 और सैंपल साइज है 3। फ्रॉम अ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैंपल मीन हांस स्टेट वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द मीन ऑफ द sampling distribution of the mean and population mean, variance of the sampling distribution of mean and population variance। यानी सबसे पहले हमने क्या है कि हमारे पास सैम्पल साइज 3 है, पॉपुलेशन साइज 4 है। विद रिप्लेसमेंट की हमने इसको सोल्व करने हैं। सोल्व करने के बाद हमने इसके मीन और पॉपुलेशन मीन, सैम्पल वेरिएंस और पॉपुलेशन वेरिएंस के साथ हमने इसका कंपैरिजन भी करना है। तो डियर स्टूडेंट, हम जो है अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14.31 है, पॉपुलेशन साइज हमारे पास n4 है, 3, 6, 9, 12। सैम्पल साइज 3 विद रिप्लेसमेंट की हमने करना है। तो पॉसिबल सैम्पल्स विद रिप्लेसमेंट, ये वाला फार्मूला है, 4 की पावर 3 हमारे पास 64 है। तो सबसे पहले हम इसके सैंपल ड्रा कर लेंगे, उसके बाद इसकी मीन इसके निकालेंगे। उसके बाद हम फिर सीरियल नंबर, पॉसिबल सैंपल और मीन। उसके बाद फिर ये सीरियल नंबर, पॉसिबल सैंपल्स एंड मीन। तो आपने पॉसिबल सैंपल कैसे ड्रा करने हैं कि 64 को अब जब 4 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 16 बनेगा। तो आपने हर एलिमेंट को 16 टाइम्स रिपीट करना है, यानी 3 16 टाइम लिखें, फिर 6 16 टाइम लिखें, फिर 9 को 16 टाइम लिखें, फिर 12 को 16 टाइम लिखें। 16 को मज़ीद हम 4 पे करेंगे तो ये बन जाएगा 4। तो आपने हर एलिमेंट को 4 टाइम रिपीट करना है। 3 4 टाइम, 6 को 4 टाइम, 9 को 4 टाइम, ये देखें 4 4 9, और 12 को 4 टाइम। उसके बाद फिर 6, फिर 3 6 9 12। इस तरह आपने इनको मज़ीद आगे लिख लेना है। उसके बाद 4 को 4 पे करेंगे तो आ जाएगा 1। तो आपने क्या करना है, हर एलिमेंट को 1 टाइम रिपीट करते जाना है, ठीक है। या आपने टोटल 64 टाइम्स जो है ना इनको लिख लेना है। ये 16 टाइम सीरियल नंबर, पॉसिबल सैंपल एंड मीन। अब हम इसके सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में ये हमारे पास मीन है, ये टैली है, ये फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी हमने देखनी है कि ये एलिमेंट कितने टाइम्स आया है। 4 3 टाइम, 5 6 टाइम, 6 10 टाइम, 7 12, 8 12, 9 12, और सॉरी 10 10 जो है वो 16 टाइम, 8 जो है 11 ये 3 टाइम्स, और 12 1 टाइम्स। तो उसी हिसाब से हमने इनकी टैली बनानी है, टैली वाला कॉलम। उसके बाद पी ऑफ एक्स, इन सब को हमने 64 के साथ डिवाइड करते लिख देना है, यानी 1/64, 3/64, 6/64, 10/64, 12/64, 12/64, 10/64, 6/64, 3/64 और 1/64। इसी तरह हमें जो चाहिए, ये वाला कॉलम चाहिए, एक्स एफ ऑफ एक्स, यानी यहाँ पे अगर पी ऑफ एक्स है तो पी ऑफ एक्स कहेंगे।
पी ऑफ एक्स के लिए हम क्या करेंगे, पी ऑफ एक्स वाले कॉलम को हम यहाँ पे एक्स वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आपने ये बात भी याद रखनी है कि 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 64 वैसे ही आ जाएगा। 3 को 1 के साथ करेंगे तो 3 आ जाएगा बाय 64। इसी तरह आपने इस वाले कॉलम को इस वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला कॉलम आ जाएगा। फिर जब ये वाली वैल्यूज़ हैं इन सब का हम सम करेंगे, 64 को 1 टाइम लिख लेंगे तो ये इन सब का सम करेंगे 480 बन जाएगा। अब हमें चाहिए एक्स का स्क्वायर पी ऑफ एक्स। तो इस वाले कॉलम के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला जो कॉलम हमने लिया है इस वाले कॉलम को हम मज़ीद इस वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और लास्ट पे हम क्या करेंगे, इन सब का सम ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने निकालना है मीन। तो वो हमारे पास एक्स एफ ऑफ एक्स का समीशन होता है। तो हम यहाँ पे इसके कैलकुलेशन करेंगे, हमारे पास ये मीन आ जाएगा, सैम्पल मीन। ये देखें 7.5 ये हमारे पास मीन आ गया है। उसके बाद हमने वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस का हमारे पास ये वाला फार्मूला है, इसका समीशन हमारे पास ये है, इसको डिवाइड करेंगे 60 आ जाएगा और मीन हमारे पास 7.5 आया था, इसका हम स्क्वायर ले लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अब 60 में से 56.25 को माइनस करेंगे तो ये हमारा वेरिएंस आ जाएगा। अब हमने इसकी वेरिफिकेशन करनी है, जिसके लिए हमें पॉपुलेशन मीन और पॉपुलेशन वेरिएंस मालूम करना है। तो क्या करेंगे, पॉपुलेशन एक्स की वैल्यू ये है हमारे पास, एक्स का स्क्वायर लेने के लिए हम क्या करेंगे, इनका स्क्वायर ले लेंगे, इसका सब सम करेंगे 30, इसका सम करेंगे 270। पॉपुलेशन मीन निकालने का हमारे पास फार्मूला होता है समेशन एक्स ओवर एन, यानी इसका सम लेके इसके टोटल पे इसको डिवाइड कर देना है। टोटल ये 4 है, 30 को 4 पे डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास 7.5 जो कि सैम्पल मीन के इक्वल आ गया है। वेरिएंस के लिए हम ये वाला समेशन एक्स ओवर एन और मीन में से इसको माइनस करेंगे। इसका हमने यहाँ पे समेशन लिया है 270 आया है और 4 पे डिवाइड करेंगे, मीन का स्केल लेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये हमारे पास वेरिएंस आ गया। अब पहला हमारे पास वेरिफिकेशन का जो है वो पहला पॉइंट मीन है। मीन दोनों के इक्वल है, सैम्पल मीन और पॉपुलेशन मीन इक्वल है, लेकिन सैम्पल मीन और पॉपुलेशन मीन का फार्मूला सेम नहीं है। ये हमारे पास सैम्पल मीन है, ठीक है, और ये हमारे पास पॉपुलेशन मीन है। सैम्पल मीन हमारे पास 3.75 आया और ये 11.25, इसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास वेरिएंस भी जो है वो भी प्रूव हो चुका है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 14.31 है वो कंप्लीट हो गया है और होप्स कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो इस तरह की मज़ीद वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।